नमस्कार, मैं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज़। दोस्तों, जिलाधिकारी के कोर्ट से लालता की जो फाइल है, जो लालता ने स्टे के लिए दाखिल किया था, लालता ने जो सुनवाई के लिए दाखिल किया था, वो फाइल जो है जिलाधिकारी कोर्ट से खारिज होने के बाद अनुराग यादव के पिता भी कोर्ट पे पहुंचे हैं। वो अधिवक्ता सत्यवीर के साथ वहाँ पे उन्होंने पूरी प्रक्रिया को समझा है, किस तरह से फाइल को खारिज की गई है, या आगे लालता कहाँ जा सकते हैं, या फिर लालता का जो घर है अब वो गिर जाएगा। वो पूरी तरह से संतुष्ट होने के लिए भी कहीं ना कहीं अनुराग यादव के जो पिता हैं वो कोर्ट में जिलाधिकारी कोर्ट में पहुँचे, अधिवक्ता सत्यवीर से भी मुलाकात की और तमाम उन अधिवक्ताओं से भी मुलाकात की जो उनकी तरफ से उन्होंने डीएम कोर्ट में बहस किया और उसके बाद फाइल खारिज करवाने में भी कहीं ना कहीं सफल हुए। तो अनुराग यादव के पिता, एक कहा जाए लंबी बीमारी जो उनको हो गई थी, लीवर सिरोसिस यानी कि लीवर में इन्फेक्शन के बाद वो बीएचयू से एडमिट थे। बीएचयू से एडमिट होने के बाद वो जो स्वस्थ होते हैं तो उनको घर भेजा जाता, डिस्चार्ज होते हैं, वो कहीं नहीं जाते। लेकिन इस खबर को सुनने के बाद वो कोर्ट पहुंचते हैं, हालचाल लेते हैं। तो जिलाधिकारी के ऊपर सबसे ज़्यादा अगर किसी को भरोसा था पूरे परिवार को लेकर के, तो अनुराग यादव के पिता का भरोसा जिलाधिकारी पर था। जिलाधिकारी पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा भरोसा किया। जिलाधिकारी ने उस भरोसे को तोड़ा नहीं, बल्कि देर हुआ लेकिन उन्होंने तोड़ा नहीं। अनुराग यादव के हत्यारों की जो फाइल थी उसको खारिज कर दिया है। वो कोर्ट में पहुंचते हैं, एक बार उनके चेहरे पर मुस्कान देखने को मिलती है, जो लगातार मुस्कान गायब हो गई थी इकलौते बेटे को खोने के बाद। उनके चेहरे पर मुस्कान आपको साफ तौर से दिखाई देगी। अधिवक्ता से बात करते हुए भी हंस रहे थे, मीडिया से बात करते हुए भी हंस रहे थे, क्योंकि उनको अब ये लग गया कि अब जिलाधिकारी कोर्ट से खारिज हुआ है तो अब मकान जो है एक तरह से गिर जाएगा। क्योंकि जिलाधिकारी ने कहा था कि कानूनी एक जो प्रक्रिया होती है तहसीलदार से कोर्ट के बाद, वो हमारे कोर्ट में ही अपील करेगा और जब तक वो अपील नहीं करेगा, इस पर सुनवाई नहीं होती, तब तक उससे घर को गिराया नहीं जा सकता। ये कानूनी प्रक्रिया, ये न्यायिक प्रक्रिया है, इससे वो गुजरना होगा। लेकिन वो हमारे कोर्ट में आएगा तो मैं फाइल को खारिज करके उसके मकान पर बुलडोज़र चलवाने का काम करूँगा। तो कहीं ना कहीं आज वो फाइल खारिज हो गई है। अब उसका इंतज़ार है कि जिलाधिकारी क्या स्वयं से बुलडोज़र चलवाते हैं या अनुराग यादव के पिता अपने परिवार के साथ जैसा वो मिलते रहे जिलाधिकारी उस तरह से फिर मिलेंगे। क्योंकि अनुराग यादव के पिता ने कहा है कि पूरे परिवार से हम आज नहीं, लेकिन जिलाधिकारी से मिलने हम कल या परसों में आएंगे और उनसे गुजारिश करेंगे, उनसे अपील करेंगे कि सर आपने अभी तक सब कुछ किया है, बस उसका मकान गिरवा दीजिए। जो 40 सालों का विवाद था जिसकी वजह से मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं है, उसकी तलवार से गला काट करके हत्या कर दी गई, उस विवाद को आप ख़त्म ही करा दीजिए। अनुराग यादव के पिता ने क्या कुछ कहा है वो आप सुनिएगा। क्योंकि एक तरह से देखा जाए इस तरह की लहजा उनको अभी तक देखने को नहीं मिला, लेकिन चेहरे पर जिस तरह से मुस्कान थी, उनको ये भरोसा हो गया कि जिलाधिकारी जो है अब घर को गिरवा देंगे। तो जिलाधिकारी ने भी जो भरोसा दिलाया था उस पर अभी तक खरे उतरते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। लेकिन क्या जिलाधिकारी अब ये मकान गिरवा देंगे? क्योंकि उनके ही कोर्ट से, उनके ही द्वारा ये आदेश कहीं ना कहीं फाइल को खारिज करके एक तरह से माना जाए कर दिया है, या घर गिराने का आदेश भी वो करेंगे। जो भी प्रक्रिया होगी, बस कुछ प्रक्रिया है उसमें नकल होती है, नकल मिलने के बाद स्पष्ट तौर पे होगा किस बेस पर उन्होंने फाइल को खारिज किया है। तो अनुराग यादव के पिता के चेहरे पर खुशी देखने को साफ तौर से मिल रही है, क्योंकि उनको एक उम्मीद भी हो जा रहा है जिसने उनके बेटे की तलवार से गला काट करके हत्या की है, उसके घर पर अब बुलडोज़र चल जाएगा। चाचा, आज आप कोर्ट आए हुए हैं, इतने दिनों बाद आप आए जो है, और आज थोड़ा सा हल्की सी आपके चेहरे पे मुस्कान भी दिख रही है, जिस तरह से आदेश हुआ है, कैसे देखते हैं आप इसको? जी, मुस्कान हल्की सी है, क्योंकि जब सत्य की जीत होती है और साथ में सत्यवीर जी हैं तो फिर मुस्कुराना तो लाजमी होता है। इंतज़ार हमने किया, सब्र भी रखा, धैर्य के साथ इंतज़ार किया, और डीएम साहब को सत सत नमन और प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने जो कहा था अक्षरशः उसको करके दिखाया उन्होंने, और बार बार प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सब पत्रकार बंधुओं को, बार काउंसिल के वकील साहब लोगों को, और सत्यवीर भैया को तो भाई अब क्या कहना ही है। इनका नाम के अनुसार इन्होंने वो चीज़ किया है जिस तरह से नाम है, यथा नाम तथा गुण। तहसीलदार के कोर्ट से आदेश हो गया था, जिलाधिकारी के न्यायालय से जो खारिज कर दिया गया जी। क्या लगता है कि जल्दी मकान गिर जाएगा? जी, धीरे धीरे तो एक एक स्टेप बाय स्टेप तो वो गिरने के कगार पे ही जा रहा है। और रह गई बात लालता की, वो तो मुकदमा अब भी किए जा रहे हैं। कभी एसएचओ के ऊपर मुकदमा कर रहे हैं, हम लोगों के ऊपर मुकदमा है, प्रधान के ऊपर मुकदमा है कि लुटवा लिए हैं, पूरे गांव के ऊपर मुकदमा, बहुत कुछ कर रहे हैं वो।
तो उनका तो भाई ये फितरत है, वो मुकदमेबाजी किए हैं, वो करेंगे, लेकिन कानून थोड़ी खा जाएंगे। हमने कहा था ना कि कानून कानून होता है, और हमने भरोसा रखा है और हमारे भरोसे की जीत हुई है, इसलिए थोड़ी सी मुस्कान है। शुरुआत से ही आप डीएम साहब पर बड़ा भरोसा कर रहे हैं? जी बिल्कुल, और आज भी और हमेशा। सत्यवीर सिंह लगातार लगे हुए थे तहसीलदार के कोर्ट में, उसके बाद हालांकि यहाँ पे तो नहीं नामित थे, लेकिन फिर भी जो है आपके केस पे नज़र बनाए हुए लगातार जो है हर तारीख कर रहे थे, उस तारीख पे भी उन्होंने जमकर बहस की। जी क्या कहेंगे आप? जी, इनको तो धन्यवाद प्रणाम सब कुछ कहता हूँ। और दूसरी चीज़ ये है ना कि ये एक वकील की तरह नहीं लगे हुए थे। भैया ने हमसे कहा था कि मैं आपके घर का सदस्य हूँ, तो घर के सदस्य को धन्यवाद देना भी उचित नहीं होता। बिल्कुल सही। आज मैं इनकी चाय पीऊँगा। आज बिल्कुल। मैंने कहा था ना कि भाई फीस उस तो लेता नहीं हूँ, लेकिन आज चाय वाली फीस आपसे मैं बिल्कुल लूँगा। बिल्कुल, मैं मीडिया के सामने बोल रहा हूँ। जी जी जी। जी थोड़ा सा नाराज दिख रहे थे, एक बयान आया था इनका, आप लोग की नाराजगी दूर हो गई? अरे ये चेहरे की मुस्कान देख के आप खुद बताइए, नाराज हैं हम लोग? चलो ठीक है, इनकी जान बची है और ये फिर से वापस आए हैं। जी और भैया। मैं आपको एक चीज़, चूंकि आप कैमरे पे, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि आपको धैर्य रखना है। जी आपको बहुत ही ईमानदारी से एक ऐसी लड़ाई लड़नी है जो बहुत कठिन है, तो उस लड़ाई से आपको घबराना नहीं है। हम सब लोग आपके साथ हैं, आपके परिवार के सदस्य के रूप में आपके साथ हैं। हमारे सारे बहुत जयमंगल से लेके जितने भी सारे अधिवक्ता लोग थे, सब आपके साथ हैं। धैर्य मत हारिएगा, मजबूती के साथ। परिवार कुछ की, आप बच्चियाँ हैं, माता जी हैं घर पे, आपका पूरा गृहस्थी है, उस सबको मजबूती के साथ आगे ले जाना है और बिल्कुल भी हताश और निराश नहीं होना। जी बिल्कुल, अक्षरशः पालन करेंगे हम आप लोगों क्या के फिर आप सजेशन का। जिलाधिकारी से मुलाकात करेंगे कि जल्दी से? जी जी, जिलाधिकारी साहब से मुलाकात हम करेंगे, लेकिन आज नहीं, पूरे परिवार के साथ आएंगे और धन्यवाद प्रणाम करके तब जाएंगे। जिलाधिकारी से मिलने का प्रयास जो है वो फिर से करेंगे। अनुराग यादव के पिता, आपने सुना भी किस तरह से उन्होंने कहा है, पूरे परिवार के साथ हम जिलाधिकारी से आकर के मिलेंगे। आज नहीं मिलेंगे क्योंकि उन्होंने वो कोर्ट से निकल गए हैं, तो और भी प्रशासनिक जो कार्य होते हैं उसमें डीएम साहब व्यस्त होंगे। तो अनुराग यादव के पिता पूरे परिवार के साथ फिर से जिलाधिकारी से मिलेंगे और इसी बात को लेकर के मिलेंगे, सर आपके कोर्ट से भी फैसला आ गया है, अब उस हत्यारों का, अब उन आरोपियों का घर आप जो है बुलडोज़र चला के गिरवा दीजिए, 40 सालों का जो विवाद है वो ख़त्म हो जाए। इस दौरान जिलाधिकारी के कोर्ट से फैसला आने के बाद अधिवक्ता सत्यवीर सिंह, जो कि हालांकि उस पूरे केस में नामित नहीं थे, लेकिन वो फिर भी अपने सीनियर अधिवक्ताओं से बात करके जो है बहस के दौरान वो खड़े रहे, साथ में भी खड़े रहे। डीएम के सामने उन्होंने भी बहस काफ़ी हद तक किया और उनके जो सीनियर अधिवक्ता थे वो भी बहस करते रहे। तो कहीं न कहीं जिलाधिकारी से अब वो मिलने की बात कह रहे हैं। सत्यवीर से भी कुछ नाराज़गी थी, सत्यवीर और उनके पिता में भी थोड़ी सी किसी बात को लेकर के नाराज़गी थी। वो नाराज़गी की जब जिक्र किया गया तो वो भी हंसते हुए एक दूसरे को गले लगाते हुए कहा कि कोई नाराज़गी नहीं है, छोटी मोटी चीज़ें जो होती रहेंगी, लेकिन ये नाराज़गी कहीं न कहीं मायने नहीं रखती है, मायने रखता है तो उन हत्यारों का घर गिरवाना, अनुराग यादव के परिवार को न्याय दिलाना, जिसने अनुराग यादव की तलवार से गला काट करके हत्या की है, उन हत्यारों को सज़ा दिलाना। तो कहीं न कहीं एक मित्रता भी देखने को मिली और चेहरे पर मुस्कान भी मिली, जो आमतौर से नहीं देखने को मिल रही थी। कई सालों से अनुराग यादव के पिता से चेहरे से जो मुस्कान गायब थी वो भी देखने को मिली। तो जिलाधिकारी के साथ जो मिलेंगे, जिलाधिकारी से पूरे परिवार को साथ मिलेंगे और निश्चित वो यही मांग करेंगे जैसा उन्होंने कहा कि सर आप तो घर गिरवा दीजिए। तो जिलाधिकारी से मिलने के बाद की जो प्रक्रिया होगी उस पर भी हमारी नज़र बनेगी, वो खबर भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। क्या जिलाधिकारी इनकी बातों से सहमत होते हैं? क्योंकि जिलाधिकारी पर जितना भरोसा अनुराग यादव के पिता ने दिखाया था, उस परिवार के किसी सदस्य ने उतना भरोसा नहीं जताया। तो कहीं न कहीं अनुराग यादव के जो पिता हैं वो अब जिलाधिकारी से मिल करके मांग करेंगे कि उनके घर को गिराया जाए। सत्यवीर सिंह ने भी कहा कि अभी तक हमने आपसे 1 रुपया फीस नहीं लिया, हमने आपका फ्री में मुकदमा देखा है, लेकिन आज वो जिला स्तर की अगर हम बात कर लें, ज़िले के सबसे बड़े अधिकारी जो होते हैं, डीएम होते हैं, उनके कोर्ट से भी आज फाइल को खारिज करा दिया गया है, मुकदमे को ख़त्म करा दिया गया है। तो आज चाय आपकी तरफ से पिया जाएगा। सत्यवीर सिंह का कहने का उद्देश्य ये था कि जिससे कि अनुराग यादव के जो पिता लगातार गम में डूबे हैं, तो अगर हम लोग ऐसा बातचीत करते हैं कि आपकी चाय पियेंगे तो हो सकता है इनका कुछ गम कम हो और इनको थोड़ा शांति मिल जाए कि अब हमको न्याय कहीं न कहीं मिल जाएगा। तो कहीं न कहीं पूरे प्रक्रिया में अनुराग यादव के पिता अस्वस्थ होने के बाद भी लगे हैं कि उनके बेटे की जिसने हत्या की है उसको सज़ा दिलवाया जाए, उसके मकान पर बुलडोज़र चलवाया जाए। तो क्या ये बुलडोज़र आगे आने वाले समय में चल जाएगा, ये भी प्रक्रिया
एक होनी है, उस पर भी हम नज़र बनाए रहेंगे। लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है कि अनुराग यादव के पिता जब परिवार के साथ डीएम से मिलेंगे तो डीएम उस पर क्या कुछ फैसला लेते हैं।